पीटी कोर थोड़ा सा डिफरेंट है पीटी एकेडमिक से। उसका जो एक मेजर डिफरेंस है वो ये है कि पीटी एकेडमिक में जहाँ ऐसे आता है उसको रिप्लेस कर दिया है ईमेल ने। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ईमेल राइटिंग करनी होती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई एम अहमद, वन ऑफ द आईएलटीएस एंड पीटी ट्रेनर एट एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज। आज की वीडियो में बात करूंगा ईमेल राइटिंग के ऊपर, स्पेसिफिकली के पीटी कोर के अंदर आप ईमेल राइटिंग कैसे कर सकते हो। पीटी कोर उन लोगों के लिए है जो कि कनाडा जा रहे हैं फॉर द वर्क एंड इमिग्रेशन, वो पीटी कोर दे सकते हैं। इन एनी अदर केस यू हैव टू गो फॉर द पीटी एकेडमिक। पीटी कोर थोड़ा सा डिफरेंट है पीटी एकेडमिक से। उसका जो एक मेजर डिफरेंस है वो ये है कि पीटी एकेडमिक में जहाँ ऐसे आता है उसको रिप्लेस कर दिया है ईमेल ने इन द पीटी कोर। तो अब यहाँ पर ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ईमेल राइटिंग करनी होती है। अब उस ईमेल राइटिंग का क्या पैटर्न है, क्या तरीकेकार है, उसकी हम बात करेंगे इस वीडियो में। पहली चीज जो मैं थोड़ी सी साइड पे करना चाहूंगा वो ये है कि इस केस के अंदर, इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के अंदर टेम्पलेट पे रिलाई मत करो। उसकी क्या वजह है, सॉलिड है। देखो, टेम्पलेट हम उस केस में यूटिलाइज कर रहे होते हैं या हम उसके ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं जिस केस में पता है कि हमारी, अगर लेट्स से डिस्क्राइब इमेज का क्वेश्चन है, आपको पता है कि नेचुरली वहां पे फॉरेन क्वेश्चन देके आप अगर उसको बोलना शुरू करोगे तो आप नहीं ना फ्लुएंसी के साथ बोल सकते, कुछ ना कुछ पॉजेज आएंगे, उसके अंदर मसले आएंगे। इन पॉजेज और इन मसलों से बचने के लिए हम एक फिक्स पैटर्न के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं ताकि हमारे अननेचुरल पॉजेज ना आए और सारा कुछ वो फ्लुएंसी खराब ना हो। बट इन द केस ऑफ राइटिंग यू हैव सर्टेन टाइम, यू कैन थिंक अबाउट इट, यू कैन राइट इट, यू कैन रीराइट इट, आप उसको प्रूफ रीड कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो। सो देयर इज नो नीड टू गो फॉर अ फिक्स टेम्पलेट विच विल मेक यू ऑफ टॉपिक। तो ट्राई टू राइट ऑन टॉपिक बाय राइटिंग ऑन योर ओन। अच्छा, अब इसको लिखने का तरीका क्या है। ईमेल का स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहा होता है उसका क्वेश्चन, या आपने उसको कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, या फिर आपने उसको कितने बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर डिवाइड करना है, या फिर आपने एक ही बॉडी पैराग्राफ बनाना है उसका। दैट इज ऑल्सो फाइन, आई मीन उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी इट्स बेटर टू हैव मल्टीपल बॉडी पैराग्राफ्स एंड ऑल। सो विल टॉक अबाउट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट थिंग ऑफ एन ईमेल इज इट्स सैल्यूटेशन। फर्स्ट पार्ट, शुरू में जो हम लिखते हैं कि डियर सर, डियर अहमद, डियर ईशा, मतलब जो भी है, जो भी नाम है वो हमारा जो है वो शुरू में जा रहा होता है। आप जिसको भी ईमेल लिख रहे हो दैट इज गोइंग टू बी द पर्सन यू आर एड्रेसिंग टू। ठीक है, आपने जो है वो देखना है कि आप उसके साथ रिस्पेक्टेड यूज करो या डियर यूज करो। वैसे जो स्टैंडर्ड है सॉर्ट ऑफ वो डियर ही यूज होता है, तो यू कैन गो फॉर दैट। यू डोंट हैव टू फाइंड फैंसी वर्ड्स फॉर इट। जस्ट राइट डियर मैनेजर या डियर नेम इफ यू वांट टू राइट, बट go for the manager, sir, madam, in case you are not sure if the person is female or या फिर मेल है। तो उस केस के अंदर आप सिंपली जो है वो मैनेजर टाइटल के साथ चले जाओ। ठीक है, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। फिर जो बॉडी पैराग्राफ है वो आपने पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर देखना है आपने कि मैंने इसको कितने बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर डिवाइड करना है। सबसे पहले ये देखो कि अब जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसमें कह रहा है कि राइट एन ईमेल टू योर सुपरवाइजर सजेस्टिंग 3 इनिशिएटिव्स और एक्टिविटीज द कंपनी कुड इंप्लीमेंट टू कीप एम्प्लॉइज मोटिवेटेड एंड कमिटेड टू द कंपनीज विजन एंड गोल। तो वी हैव टू टॉक अबाउट 3 इनिशिएटिव्स या फिर ऐसी एक्टिविटीज जो कि उनको मोटिवेट कर सके ताकि वो अपनी जॉब और अच्छे से परफॉर्म करें। अब आप इसके नेचुरली 3 पैराग्राफ्स के अंदर इसको डिवाइड कर सकते हो। आप एक पैराग्राफ के अंदर एक इनिशिएटिव को कवर करो इन डिटेल, बताओ कि ये इनिशिएटिव है, उसको एक्सप्लेन करो कि उस इनिशिएटिव को करना क्या है, उसको एग्जीक्यूट करने के बाद व्हाट वुड बी द रेजोल्यूशन, व्हाई डू यू वांट टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग। तो इस तरह से आप इसको 3 छोटे छोटे पैराग्राफ्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो। और आखिरी चीज, जैसे हम एंड करते हैं वो भी हम किसी ना किसी कह लो कि एंडिंग टोन, जैसे हम रिगार्ड्स लिखते हैं तो रिगार्ड्स लिख के कॉमा लिख के नीचे आपने XYZ लिख देना है या जैसे भी है। तो मतलब XYZ के साथ यू वुड एंडेड विद दैट पर्टिकुलर थिंग। बॉडी पैराग्राफ्स विल कीप ऑन वेरिंग, इसके अंदर फिक्स नहीं है। जैसे ऐसे में होता था ना, हम कहते थे कि 4 बॉडी पैराग्राफ्स लिखने हैं, इसके अंदर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतने ही पैराग्राफ लिखने हैं तो फिर वो कहीं जाके ठीक होगा। इट्स नॉट मैंडेटरी। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रीड द क्वेश्चन एंड यू कैन रियलाइज ओके इसमें 3 पॉइंट्स की बात है तो मैं 3 पैराग्राफ बनाता हूँ। अगर लेट्स से किसी में उस तरह से पॉइंट्स उन्होंने नहीं हाईलाइट किया हुआ कि कितने आपने बनाने हैं और आपको लगता है कि उसने 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब 2-3 चीजें उसने कही हैं कि ये करो और ये भी करो ईमेल के अंदर एड्रेस, तो जितने क्वेश्चन है उतने पैराग्राफ्स बना दो फॉर द सिंपल रूल ऑफ थंब के तौर पे। अगर नहीं समझ आ रहा तो ये देखो कि उसने मुझसे चीजें कितनी पूछी हैं, जितनी चीजें पूछी हैं उतने आपने पैराग्राफ्स बना देने हैं। अब इसको टेम्पलेट अगर यूज करोगे तो ये ऑफ टॉपिक ले जाता है आपको, इसलिए आपने खुद लिखना है। ऑन टॉपिक रहने का तरीका क्या होगा, अब 3 इनिशिएटिव्स हैं, अब आपको पता है, पहले सोचो, ब्रेनस्टॉर्म करो कि क्या इनिशिएटिव हो सकते हैं, हम एम्प्लॉइज को किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं। मे बी एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग सेशन आ जाएगा, मे बी एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग आ जाएगी, मे बी एक आउटडोर डिनर आ जाएगा। सो दीज आर द 3 काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू कैन सजेस्ट, मे बी, probably.
आपने सोच लिया अच्छा मैंने इनकी बात करनी है, फिर एक-एक पॉइंट की बात करके उसको ज़रा एक्सपैंड करो कि वी कैन डू दिस, उसमें ये होगा, उस इनिशिएटिव से ये होगा। तो हम क्या कह रहे हैं, उनको सजेस्ट कर रहे हैं। तो हमने टोन अपनी थोड़ी-सी सजेस्टिंग टोन रखनी है कि आई बिलीव दिस इज़ बेनिफिशियल, आई बिलीव दिस कैन बी डन। तो आपकी जो टोन है वो आपके क्वेश्चन के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो वेरी कर रही होती है और उसी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। सो बेसिकली दिस इज़ हाउ यू डू एन ईमेल। हम एक और एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं कि उसके अंदर हमने इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको किस तरह से डिफाइन करना है। अब योर ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज टू डाइवर्सिफाई इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो टू मीटिंग चेंजिंग मार्केट डिमांड्स एंड ड्राइव ग्रोथ। राइट, पहले पीछे जो है वो हमेशा बैकग्राउंड है, ठीक है। अब राइट एन ईमेल टू योर सुपरवाइजर सजेस्टिंग 3 इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आइडियाज और कैटेगरीज द कंपनी कुड कंसिडर डेवलपिंग टू एक्सपैंड। इसमें भी वंस अगेन सेम पैटर्न उन्होंने फॉलो किया हुआ और उन्होंने कहा कि जी 3 इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर दें। तो समहाउ द पैटर्न इज गोइंग टू बी द सेम थिंग। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आपको इसी तरह की देखने को मिले, डिफरेंट मिल सकती हैं। ये कभी कभार ये जो जनरेटिव एआई एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं, इनके इनका ये एक वन ऑफ द ड्रॉबैक्स है कि इनके अंदर हमें ज़्यादा क्रिएटिव टास्क और ज़्यादा डाइवर्सिटी ऑफ द टास्क देखने को नहीं मिलती। एक ही रेपिटेटिव सब फॉर्मूला ये लगाते हैं और उसी की बेस के ऊपर क्वेश्चन जो है वो जनरेट मतलब करते जाते हैं और सारा कुछ। तो इसका रिस्पॉन्स भी प्रोबेबली आप एक दो दफ़ा आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा ये गलतियाँ हो रही हैं। आप वो रिस्पॉन्स उठा के किसी में भी लिखोगे तो वो आपको नंबर देगा। दिस इज़ द ड्रॉबैक ऑफ इट। यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन इट। ऑलवेज सीक एन इंस्ट्रक्टर जो कि आपको पढ़कर गाइड कर सके कि इसके अंदर क्या गलतियाँ हैं। जनरेटिव एआई बहुत ज़रूरी है। हम इस एआई एप्लीकेशन के ऊपर प्रिपरेशन करेंगे तो हमें पता चलेगा हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, हम उसको इम्प्रूव करें। लेकिन ये टेस्टिमेंट नहीं है कि हाँ ये इतने आ रहे हैं तो आ जाएंगे। आपने हमेशा एक रियल इंसानी इंस्ट्रक्टर से जो है वो फीडबैक लाजमी लेना है ताकि आपको वो वाला पर्सपेक्टिव भी पता चल सके। इसके ऊपर सिंपली रिलाई नहीं करना आपने, ठीक है। और I think they are following sort of the same 3-3 wala pattern. So there is no diversity to see here. But generally, when in the case of हमारे पास जो आइल्स का केस है उसके अंदर जब जर्नल होता है उसमें जब लेटर लिखते हैं उसमें कैटेगरीज होती हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल और ये वो। लेकिन ईमेल चूंकि इट्स अ फॉर्मल थिंग, हम करते ही वो फॉर्मली राइट करते हैं और ईमेल जो है वो ऑफिस में ही चलती हैं और चूंकि ये कोर टेस्ट भी उसी चीज़ को कर रहा है तो मोस्टली जो सिनेरियो हैं वो आपके उसी कॉन्टेक्स्ट में होंगे। तो यू हैव टू गो फॉर्मल इन टोन। तो यू कांट जस्ट कैजुअली टॉक अबाउट इट। आप उसमें वो कह लो कि वो जो होता है ना सार्कास्टिक टोन होती है, जोक करना और ये करना, उसकी भी बात नहीं करनी आपने। तो आपने अपनी जो टोन है और अपने जो वर्ड सिलेक्शन है उसको बहुत ज़्यादा फॉर्मल रखना है बिकॉज ईमेल इज़ अ फॉर्मल थिंग। And the salutation, the ending part is really important. You can't start an email without writing the dear name, your manager, and you can't end it without regards and your personal name and your contact information and all. So it is as important as the body paragraph in itself. So you can't skip it. So इन चीज़ों का आपने जो है वो ख्याल रखना है और इस पैटर्न के साथ जो है वो आपने ईमेल लिखना है। I hope this is helpful. If you have any question, you can ask that in the comment section or you can reach out to us for further help. Thank you so much for watching the video. I will see you in the next one.